आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो बट कंफ्यूज हो कि बिजनेस को सोलो स्टार्ट करा जाए कि पार्टनरशिप फर्म बना के स्टार्ट करा जाए, और अगर सोलो ही करना है तो क्या 1% कंपनी बना के बिजनेस स्टार्ट करना आपके लिए सूटेबल है? 1% कंपनी एक्चुअली होती क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? 1% कंपनी एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है? अगर आप 1% कंपनी बना के बिजनेस करते हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के बिजनेस करते हो, उसमें आपको क्या डिफरेंस मिलेगा और आपके बिजनेस के लिए कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर सूटेबल है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। दिस इज सीएस राशिका छतवाल एंड आज हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट 1% कंपनी एंड क्या ये आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है। आइए जानते हैं। स्टार्ट करते समझने से 1% कंपनी का मतलब क्या होता है। 1% कंपनी जैसे कि नाम बता रहा है, एक ऐसा बिजनेस एंटिटी जो बनाएगा भी एक ही पर्सन और चलाएगा भी एक ही सिंगल इंडिविजुअल। इसका कंसेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 में लॉन्च करा गया। इससे पहले क्या होता था, किसी भी पर्सन को अपना बिजनेस अगर कंपनी की तरह चलाना होता था तो उसके लिए मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट होती थी। और बहुत बार क्या होता था, लोग कंपनी बना के बिजनेस तो चलाना चाहते थे बट वो अपना कंट्रोल, अपनी शेयर होल्डिंग किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। इस रीजन से वो कंपनी बनाने से रुक जाते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कंपनीज एक्ट 2013 में 1% कंपनी का कंसेप्ट लॉन्च करा गया, जिसमें बोला कि आपको कंपनी बनाने के लिए किसी और को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप एज अ सिंगल पर्सन एक कंपनी बना सकते हो। इनफैक्ट आप ही कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हो, आप ही कंपनी के मेंबर बन सकते हो। मतलब कि जो सिंगल पर्सन कंपनी बना रहा है वही कंपनी का मेंबर भी हो सकता है, वही कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है। 1% कंपनी में सारे फीचर्स मिलेंगे आपको और एक कंपनी के, जैसे ही आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर कर लेते हो तो एज अ कंपनी, एज अ 1% कंपनी आपकी खुद की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाती है और आपकी एज एन इंडिविजुअल खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका क्या मतलब है कि कंपनी आपका एक अलग आइडेंटिफिकेशन माना जाएगा और आपका इंडिविजुअल का एक अलग आइडेंटिटी मानी जाएगी। इससे आपको बेनिफिट मिलता है लिमिटेड लायबिलिटी का। अब लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? मतलब एज एन इंडिविजुअल आपकी कंपनी की तरफ जो लायबिलिटी बनेगी वो लिमिटेड होगी, लिमिटेड टू द अमाउंट जितना आपने कंपनी में शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी कंपनी की लायबिलिटीज जो है वो 10,000 है और कंपनी के जो असेट्स है वो 5,000 रुपीज के ही आपके पास है, तो अगर ये जो 5,000 रुपीज लायबिलिटीज और एसेट्स का जो डिफरेंस है, 5,000 की जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी है, इसको पे ऑफ कैसे करा जाएगा? इसको आपके पर्सनल असेट्स, आपके पर्सनल कैश, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से पे नहीं करा जाएगा। आप पर्सनली अपनी कंपनी के लाइबिलिटीज को पे करने के लिए लाइबल नहीं हो। आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी टू द अमाउंट आपने जितना कंपनी में शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। इसीलिए बोला जाता है 1% कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कंपनी के फीचर्स के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं और सिंस 1% उस कंपनी को चला रहा है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब समझते हैं 1% कंपनी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। सिंस नाम ही बता रहा है कि वो 1% कंपनी है तो एक ही सिंगल मेंबर, एक ही 1% इसका 100% कंपनी के शेयर होल्डर होगा। 100% शेयर एक ही कंपनी के, एक ही पर्सन के पास होने वाले हैं। अब सिंस इट्स अ कंपनी, 1% कंपनी वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे मेंबर के साथ डायरेक्टर का होना भी जरूरी है। बट अगेन सिंस ये 1% कंपनी है तो जो बंदा शेयर होल्डर या मेंबर है वही पर्सन डायरेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि नाम ही बोल रहा है कि 1% कंपनी, एक ही बंदा सारे रोल प्ले कर लेगा, मेंबर भी बन जाएगा, डायरेक्टर भी बन जाएगा। बट देयर इज अ कैच, सिंस अगेन इट्स अ कंपनी एंड कंपनी का मेन फीचर होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि आप रहो ना रहो आपकी कंपनी चलती रहनी चाहिए। तो 1% कंपनी के केस में भी जब आप कंपनी रजिस्टर करवा रहे होते हो आपको एक नॉमिनी अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है, जो आपकी डेथ या आपकी इनकैपेसिटी के केस में आपकी कंपनी को आगे चलाता रहेगा।
इफ यू वांट टू सीक असिस्टेंस इन रजिस्टरिंग योर 1% कंपनी तो आप हमें रीच कर सकते हो और कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू बाय मेलिंग अस ओवर trademarkquickfix@gmail.com या फिर आप हमें कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो ओवर 741-742-9618 और एन ऑल्टरनेटिव नंबर फॉर कॉलिंग 8171949618। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। आप समझते हैं कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप की तरह बिजनेस कर रहे हो या फिर 1% कंपनी बनाकर बिजनेस कर रहे हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। फर्स्ट, लीगल स्टेटस। जब आप एक एज सोल प्रोप्राइटरशिप अपना बिजनेस चलाते हो तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन या फॉर्मल इनकॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस केस में आप एज एन इंडिविजुअल और आपका बिजनेस एक ही सिंगल एंटिटी माना जाता है, दोनों की सेपरेट खुद लीगल आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जब हम 1% कंपनी बनाते हैं तो हम एमसीए पे, आरओसी पे प्रॉपर फॉर्म फाइल करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेते हैं और हमारी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है। उस केस में कंपनी की और उस इंडिविजुअल, उस मेंबर की, दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिफिकेशन होती है। बात करें लायबिलिटी की, तो सिंस सोल प्रोप्राइटरशिप में आप और आज आपका बिजनेस एक ही है, सिंगल एंटिटी है, तो आपकी जो बिजनेस की लायबिलिटी है उसके लिए एज अ ओनर आप अनलिमिटेड लायबल हो। जितनी भी बिजनेस की लायबिलिटी है वो आपको ही पे करनी है। ऑन दी अदर हैंड 1% कंपनी में आपकी और आपके बिजनेस की दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी हो गई, तो बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटी रहेगी उसके लिए आप लायबल लिमिटेड रहोगे। कितने लिमिटेड रहोगे? जितना आपने अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी में कंट्रीब्यूट करा है। टैक्सेशन की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप अगेन इंडिविजुअल और आपका बिजनेस एक ही है, तो आपकी जो बिजनेस पे टैक्स लगेगा वो उसी स्लैब रेट पे लगेगा जो एज एन इंडिविजुअल आप पे एप्लीकेबल है। 1% कंपनी सिंस कंपनी है तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगेगा विच इज फ्लैट 30%। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है एज सच। 1% कंपनी में आपको एमसीए पे, आरओसी पे फॉर्म फाइल करके प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। फंडिंग की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में यूजुअली फंडिंग ऑप्शंस लिमिटेड रहते हैं। अपनी खुद की सेविंग्स या आसपास नोन रिलेटिव से लोन लेकर ही सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को चलाया जाता है। 1% कंपनी के केस में सिंस कंपनी वर्ड आ जाता है, कंपनी एक मोर रिलायबल स्ट्रक्चर माना जाता है, इसलिए 1% कंपनी को बेटर फंडिंग ऑप्शंस होते हैं। वो बैंक से, इन्वेस्टर से लोन्स इजीली ले सकते हैं। बात करते हैं सक्सेशन की, तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर बिजनेस पर्सन की डेथ या इनकैपेसिटी हो जाती है तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस उसने एक विल एग्जीक्यूट करके अपने बिजनेस को ट्रांसफर किया हो इन केस ऑफ हिज डेथ और इनकैपेसिटी। ऑन दी अदर हैंड 1% कंपनी के केस में सिंस कंपनी बनाते टाइम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ नॉमिनी अपॉइंटमेंट, तो अगर बिजनेस पर्सन की डेथ या फिर इनकैपेसिटी हो जाती है तो उस केस में आपकी कंपनी, आपका बिजनेस चलता रहेगा और वो चलाएगा आपका नॉमिनी जो आपने कंपनी बनाते टाइम अपॉइंट करा था। आप समझते हैं अगर आप 1% कंपनी बना के बिजनेस चलाओगे या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के बिजनेस चलाओगे तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। ओनरशिप की बात करें तो 1% कंपनी हमें पता है कि एक सिंगल पर्सन ही चला रहा है, उसके पास ही 100% उसकी ओनरशिप रहेगी। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स, 2 ओनर्स होना जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनीज बना रहे हो तो डायरेक्टर्स तो होंगे ही। 1% कंपनी में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो सिंगल पर्सन है, सिंगल ओनर शेयर होल्डर है, वही डायरेक्टर का रोल भी प्ले कर सकता है। सेपरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विथ मिनिमम 2 डायरेक्टर्स मैंडेटरी है। नेम ऑफ एंटिटी की बात करें, जब अगर आप 1% कंपनी बनाओगे तो आपकी कंपनी का जो सफिक्स रहेगा, सपोज करते हैं एबीसी आपकी कंपनी का नाम है, तो आपके जो सफिक्स रहेगा वो रहेगा एबीसी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो तो इस केस में आपका सफिक्स रहेगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे बस ओपीसी वर्ड ऐड हो गया है। क्रेडिबिलिटी की बात करें तो 1% कंपनी सिंस एक सिंगल पर्सन ही चला रहा है तो उसको एक कम क्रेडिबल स्ट्रक्चर माना जाता है। उसको माना जाता है कि एक स्मॉल लेवल पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो 1% कंपनी बनाते हैं।
एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो ज्यादा क्रेडिबल बिजनेस स्ट्रक्चर माना जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास बेटर फंडिंग ऑप्शंस होते हैं फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम इन्वेस्टर्स एज कम्पेयर टू 1% कंपनी। नाउ टू एंड, अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको अपना बिजनेस कैसे बना के चलाना चाहिए। अगर आप प्रोप्राइटरशिप और कंपनी के बीच में चूज करने की बात करो तो आप अपने पहले बिजनेस का लॉन्ग टर्म गोल सोचो। क्या आप अपना बिजनेस आगे चल के एक्सपैंड करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, या आपका बिजनेस जो अभी जैसे चल रहा है उसको ही आगे चलाना चाहते हो। प्रोप्राइटरशिप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आपका भी बिजनेस स्मॉल लेवल पे है और फ्यूचर में आपको एक्सपैंड नहीं करना, जैसे कि कोई स्मॉल हॉकर हो या कोई फैमिली बिजनेस शॉप चल रही है उसी को आगे आपको चलाना है, उन शॉप को भी एक्सपैंड नहीं करना, या कोई ग्रोसरी शॉप है उसी को आगे चलाना है, कोई घर से ही टिफिन सर्विस का बिजनेस कर रहे हो या कोचिंग क्लासेस कर रहे हो जिसको अभी फ्यूचर में आपको एक्सपैंड नहीं करना, तो गो फॉर अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ऑन द अदर हैंड, गो फॉर अ कंपनी, इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। अगर आपको आगे चल के अभी एक्सपैंड करना है, ग्रो करने का प्लान है, आगे चल के एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपको लिमिटेड लायबिलिटी बेनिफिट लेने का सीन है, इन शॉर्ट आई वुड से अगर आपको अपना बिजनेस अभी ग्रो करना है, एक्सपैंड करने का प्लान है, तो गो फॉर अ कंपनी फॉर्म। अगर आपको अभी स्मॉल ही रखना है, फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो गो फॉर अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। इफ यू आर स्टिल अनश्योर कि आपको अपना कौन सा बिजनेस फॉर्म बनाना है, कैसे पिकअप करना है, यू नीड अ कंसल्टेशन, तो यू कैन कंसल्ट अस ओवर trademarkquickfix@gmail.com or you can call or WhatsApp over 741-742-9618 और कॉल अस ओवर 8171949618। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है, प्लीज गिव इट अ थम्स अप and do subscribe to my channel Trademark Quick Fix. Thank you.